नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ रौनक। बीजेपी के हार्ड हिंदुत्व के जवाब में कांग्रेस ने भी हिंदुत्व की राह को अपना लिया है, जिसका नजारा आज भोपाल में देखने को मिला, जब कांग्रेस कार्यालय पर भगवा झंडे लहरा रहे थे। तो अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुनील हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, क्या था ये पूरा माजरा? जी, मध्य प्रदेश में भी अब भगवा की राजनीति की आमद हो चुकी है। इसका नज़ारा हमको तब देखने को मिला जब भोपाल के कांग्रेस कार्यालय पर भगवा झंडे लहरा रहे थे। कांग्रेस ने मठ मंदिर स्वायत्तता संकल्प दिवस मनाया था। इसमें जो मठ मंदिर के पुजारी थे, महंत थे, वो शामिल हुए। तो इसको लेकर माना जा रहा है कि कांग्रेस अब बीजेपी का जो हार्ड हिंदुत्व है उसका जवाब अपने तरह के हिंदुत्व से देना चाह रही है, और उसका ही नज़ारा हमको आज देखने को मिला। तो इसी को हम कहेंगे कि आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर कमलनाथ एक विशेष रणनीति पर काम कर रहे हैं, और उसी के तहत आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में बताया गया था कि जो पिछला जो कांग्रेस का कार्यकाल था उसमें मठ मंदिर के जो पुजारी थे उसका तीन गुना जो मानदेय था वो कांग्रेस नहीं बढ़ा। इस तरह से कई वादे उनसे किए गए। तो इसको लेकर माना जा रहा है कि जो बीजेपी का जो हिंदुत्व है उसको लेकर कांग्रेस एक नई तरह की राजनीति की तरफ आगे बढ़ रही है। सुनील, क्या मान लिया जाए कि बीजेपी की हिंदुत्व की रणनीति कांग्रेस अब अलग तरीके से जवाब देगी? जी बिल्कुल, साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। जिस तरह से हमने देखा आज की जो कांग्रेस का कार्यालय था उस पर भगवा झंडे लहरा रहे थे, और भगवा झंडों में एक नए तरीके का एक संदेश भी था कि कांग्रेस अब जो उसको लोग कहा जाता है कि वो तुष्टीकरण की राजनीति करती है, तो उसकी तरह से वो समन्वय की राजनीति या कहें सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति की तरफ आगे बढ़ रही है। और ये राजनीति काफी कुछ महत्वपूर्ण होगी। बीजेपी को इसको जवाब देने के लिए काफी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ सकता है, और इस मुश्किलों के बीच कांग्रेस जो गेन करना चाहती है जो हिंदू वोटर्स है उनको लेकर। बात करें वर्तमान परिस्थितियों की, तो वर्तमान परिस्थितियों में हम देख रहे हैं जिस तरह से पूरे देश में राम मंदिर का जो मुद्दा है काफी महत्वपूर्ण हो चुका है, तो उसको लेकर कांग्रेस भुनाना चाहती है कि कांग्रेस भी पीछे नहीं रहना चाहती। तो हम जो क्षेत्र में जाते हैं, क्षेत्र में भी देखते हैं कि सारे जो मध्य प्रदेश के जो कांग्रेस के विधायक है वो अपने अपने क्षेत्रों में धार्मिक कार्यक्रम करा रहे हैं, या कहें कथा और अन्य जो अनुष्ठान है वो करा रहे हैं। तो इसी तरह से कांग्रेस के लिए हम कह सकते हैं कि आगामी समय में वह भी भगवा की जो राजनीति है उसका जवाब देने के लिए तैयार है। जी, क्या लगता है अब बीजेपी किस तरह से प्रतिक्रिया बीजेपी के सामने आएगी? जी बिल्कुल, देखने में सामने आएगी। जिस तरह कांग्रेस भगवा की राजनीति की तरफ आगे बढ़ रही है, तो इस जगह एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा। अगर जो बीजेपी है वो बीजेपी अगर मुस्लिमों को साधने की कोशिश कर सकती है तो कांग्रेस के सामने ये बड़ी मुश्किल पैदा हो सकती है, क्योंकि बीजेपी जिस तरह से हिंदुत्व की राजनीति करती आई है उसी तरह से अगर कांग्रेस भगवा की राजनीति करने की तरफ आगे बढ़ेगी, और अगर बीजेपी अगर मुस्लिम समाज जो है उसको अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करेगी तो कांग्रेस को भी एक अलग तरह का स्टैंड लेना पड़ सकता है, और उसके सामने मुश्किल पैदा हो सकती है। क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस भगवा की राजनीति कर रही है और कांग्रेस को इसके सामने काफी कुछ जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनको साधने की भी समस्या पैदा हो जाएगी। तो अगर बीजेपी जो मुस्लिमों को साधने की कोशिश कर सकती है तो भगवा की जो राजनीति है उसकी तरफ कांग्रेस जो आगे बढ़ रही है उसको काफी कुछ समझना होगा, और एक विशेष रणनीति के तहत ही इसके आगे बढ़ना होगा। जी धन्यवाद सुनील, तमाम जानकारियों के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।